श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो दोस्तों आज मैं आपको देने वाला हूं डिटेल सिलेबस। और डिटेल सिलेबस में मैं बताऊंगा कि आपका एक्चुअल में पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा मैं। कौन से फिजिक्स ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। और साथ में दोस्तों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का कोर्स आज से एप्लीकेशन पे आ चुका है। तो आज से एप्लीकेशन पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का कोर्स आ चुका है। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर करना मेरे साथ, तो आप जाके देख सकते हो, वहां पे आ चुका है। लगभग 30-40% के आसपास सिलेबस भी वहां पे आ चुका है। अगर ये हो सकता है वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैं सभी नए वीडियोस बना रहा हूँ। और साथ में मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों ये पूरा का पूरा सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग बना हुआ सिलेबस है। तो बहुत ही अच्छे से देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो नया सिलेबस है। और साथ में अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी अगर चाहते हो कोर्स, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करना, तो मैं जल्दी से आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी कोर्स लॉन्च कर दूंगा आपके यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ये पूरा का पूरा पार्ट, ये सब तो आप देख लेना, अलग अलग ब्रांचेस हैं। प्लीज अपने यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक चीजें जाएगी, तो आपकी यूनिवर्सिटी की बहुत सारी चीजें मैं शुरू कर सकता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स ग्रुप, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सेमेस्टर 1 में अगर कोई इस ग्रुप के अंदर आता है, तो उसको कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आएंगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, यहाँ पे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, बाद में इसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स का पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है दोस्तों। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जल्दी ही ये वाला पार्ट भी स्टार्ट होगा, और इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इवन मैथमेटिक्स का है, बट अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अपनी यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। सर एप्लीकेशन का नाम क्या है? प्रदीप गिरी एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर पे, जिसका लिंक भी नीचे दिया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, ये देखो टोटल 100 मार्क्स का 60 और 30 और 10 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से आगे चलोगे, देखो दोस्तों ये केमिस्ट्री ग्रुप है। देखो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ग्रुप, ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन के ऊपर। देन दोस्तों यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वहां पे सिविल है, तो यहाँ पे मैकेनिकल है। और देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये वाले ग्रुप को मैकेनिक्स सब्जेक्ट रहेगा। तो मैकेनिक्स का भी अगर आप चाहते हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो। अब देखो मैं आपको एक डिटेल सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। देखो सेमेस्टर 2 का बाद में मैं बताऊंगा, सेमेस्टर 1 की चीजें मैंने बताया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप आते हो आगे, अगर आप आते हो, हाँ ये देखो, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है आई थिंक। हाँ देखो इंजीनियरिंग फिजिक्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला आपको वेव ऑप्टिक्स है, जो आपने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। लेजर के बारे में है, लेजर बहुत सारे यूनिवर्सिटी को है। फाइबर ऑप्टिक्स है, साउंड के बारे में है दोस्तों। देन इसके बाद वेव मैकेनिक्स है, और देन इसके बाद क्रिस्टलोग्राफी है, और बाद में नैनो टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत सिंपल सा पार्ट है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लेकर आएंगे। ये देखो रेफरेंस बुक मेंशन है। देन इसके बाद प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें दी गई है। देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रिपरेशन, देखो आपका एंड सेम कितने मार्क्स का होने वाला है दोस्तों? 60 मार्क्स का होने वाला है। मिड सेमेस्टर कितने मार्क्स का है दोस्तों? 30 मार्क्स का है। एंड देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाँ, यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है दोस्तों। देखो यहाँ पे ESE विल 25% ऑफ सिलेबस कवर फॉर MSc। मतलब यहाँ पे फर्स्ट 3 यूनिट से 25 सिलेबस इसके अंदर आपको दिखाई देगा। और दोस्तों 75% लास्ट के 3 यूनिट्स, तो लास्ट के 3 यूनिट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपका यहाँ पे मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा वो 30 मार्क्स का होगा, और उसमें आपको स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स के सिलेबस आएंगे दोस्तों। यहाँ पे MSc विल बी बेस्ड ऑन 50% सिलेबस फ्रॉम बिगनिंग। मतलब आपको स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये होने वाला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा तो उसमें 75 सिलेबस दोस्तों लास्ट के 3 यूनिट्स के होंगे, और बचे हुए 3 यूनिट्स स्टार्टिंग के जो यूनिट्स हैं उसके आपको 25% सिलेबस मिलेगा। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो सब कुछ पढ़ना है।
देखो पहला लेसन है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन के ऊपर दिखाई देगा। हाँ, इसमें से हाइपरबोलिक वाला जो पार्ट है वो जल्दी ही आपको दिखाई देगा, और बाकी सब का जो रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स है दोस्तों हमने कवर कर दिए है, तो वो आपको एप्लीकेशन पे दिख रहा होगा। देखो एक्सपांशन ऑफ फंक्शन एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्लॉरिन स्टैंडर्ड एक्सपांशन, टेलर थ्योरम, इनडिटरमिनेट फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा, बहुत अच्छे से मैंने बनाया है। एल हॉस्पिटल रूल इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे आपका वही आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। देखो टोटल डेरिवेटिव है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, यूलर्स थ्योरम के ऊपर तो कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड लास्ट वन दैट इज जैकोबियन। मैट्राइसिस एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है दोस्तों। बाद में कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जिसके अंदर हम कंसिस्टेंट है कि नहीं है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में जनरली हम पढ़ेंगे। देन सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। देखो यहाँ पे आइगन वैल्यूज, प्रॉपर्टीज ऑफ, इनडायरेक्टली इसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 क्वेश्चंस का अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका इनफ हो जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसके अंदर कुछ मेथड्स है, जिसमें हम गॉस एलिमिनेशन मेथड्स, बाद में गॉस जॉर्डन मेथड्स एंड जैकोबिस इटरेक्शन, और बाद में गॉस सीडल। तो ये और ये मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर आपका एंड सेमेस्टर होने वाला है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। तीनों ही पार्ट बहुत अच्छे से आप मेहनत करके अच्छे से आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप सभी चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो देखो नेक्स्ट है, मैं अब डायरेक्ट ना मैकेनिक्स वाला पार्ट आपको कवर करा दे रहा हूँ कि मैकेनिक्स का सिलेबस क्या है। जो लोग यूट्यूब से अगर मैकेनिक्स मेरा कवर कर रहे होंगे तो उनको एक आइडिया भी आ जाएगा कि मैकेनिक्स वाला पार्ट अगर वो कवर कर रहे हैं। देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप मैकेनिक्स वाले ग्रुप में हो तो आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। तो देखो दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, एक सेकेंड, देखो इसका भी 60 मार्क्स का पेपर है आपका। ऊपर होगा लगता है, हाँ ये देखो यहाँ पे फोर्सेस पहला लेसन आपको है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे मेरा सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो लेक्चर आ चुका है यूट्यूब पे, पूरे के पूरे यही सब टॉपिक्स हैं, हमने सब कुछ कवर करा दिया है दोस्तों। द नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है, सेंट्रॉइड आएगा अभी मेरा नेक्स्ट, तो सेंट्रॉइड ये वाला पार्ट है। देन इक्विलिब्रियम, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट। देन इसके बाद आप देखोगे काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन हम पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी हम पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव मोशंस पढ़ेंगे। देन काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एक्चुअली फ्रिक्शन वाला पार्ट इन्होंने यहाँ पे रखा है। तो देखो यहाँ पे लॉ ऑफ फ्रिक्शन है, वेजेस फ्रिक्शन है। बाद में फिर यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस, ऐसे बहुत सारे इम्पल्स पढ़ने वाले हैं, जो मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, बार बार मैं बोलता हूँ। कॉलिजन इम्पैक्ट मेरा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो ये सब पूरा का पूरा पार्ट है, और इसमें आपको एक नया पार्ट है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये एक नॉर्मल सा पार्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके न्यूमेरिकल हैं, इसके कर्व हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से आप पूरा का पूरा पार्ट कवर कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो ये भी सिलेबस में जल्दी ही आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, तो आप अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। और बाकी का अगर आपको सब्जेक्ट देखना है डिटेल में तो आप देख सकते हो, ये पीडीएफ हम अपने प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल कर दे रहे हैं, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो जिसका लिंक है नीचे, और या तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और आप बहुत अच्छे से हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो। जय हिंद दोस्तों।